अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और कर रहे होंगे अपनी लाइफ को फुल एंजॉय। तो दुआ है जहाँ पर भी रहें आप लोग खुशहाल रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है ये मैंने अपने घर के तमाम काम ख़त्म करने के बाद स्टार्ट किया था। बहुत ज़्यादा काम था और वही रूटीन का काम होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और इसके बाद जो है मुझे हो गई थी थकावट, तो मैंने जो है अपने लिए बना लिया था प्याज़ों वाला पराठा। और पराठा तो बना लिया, फिर मुझे हुआ कि थोड़ा सा हैवी हो गया। तो सिस्टर आई कहती हैं कि थोड़ी सी चीज़ें लेकर आनी है मैंने ब्यूटी की, तो मुझे बाज़ार ले चलो। सो सिस्टर को लेकर जो है मैं आ गई थी बाज़ार। तो यहाँ से जो है व्लॉग मैंने पहले तो नॉर्मल स्पीड में शूट किया था, लेकिन आप लोग बोर ना हो जाएं कि ये बस हर वक्त हमें लाहौर की सड़कों पर ही नज़र आती। तो इस क्लिप को मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया था। कुछ टेक अवेज़ लेने थे, वो मैंने यहाँ से पिक किए और फिर हम जो है कॉस्मेटिक्स की शॉप पर आ गए थे। तो यहाँ से जो है सिस्टर ने थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स लेनी थी, हेयर ऑयल लेना था और वैक्स लेनी थी। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं थी। तो जो शॉप का ओनर था उसने कहा कि आप वेट करो और मैं जो हूँ आपको किसी और शॉप से लाकर चेक करवा देता हूँ उसके सिमिलर प्रोडक्ट। वैसे तो हमें कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट नहीं लेनी थी, वही चीज़ें लेनी थी जो सिस्टर ने अपनी लिस्ट बनाई हुई थी। और हेयर ऑयल लेना था केशिया का, तो वो यहाँ से हम लोगों ने परचेज़ किया। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर नारियल वाले के पास, और यहाँ से हमने जो है एज़ यूजुअल नारियल का पानी पैक करवा लिया था। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ नारियल पानी के बेनिफिट्स। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। नारियल पानी लेने के बाद आगे से हम लोगों ने आकर लिए थे सिट्टे। तो ये जो हैं कोयले में भुने हुए होते हैं सिट्टे और बहुत मज़े के होते हैं। तो मुझे जब भी यहाँ पे कोई सिट्टे वाला नज़र आता है तो मैं पूरी फैमिली के लिए परचेज़ कर लेती हूँ। सिट्टे लेने के बाद जो है हमें मेडिकल से लेनी थी दवाइयाँ मेरी मम्मी और पापा की। तो इस हिसाब से हमारा जो है बाज़ार का विज़िट हो गया था काफ़ी ज़्यादा लंबा। तो मैंने जो है वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था कि आप लोग बिल्कुल बोर ना हों और तंग ना पड़ जाएं, क्योंकि जब मैं एडिट कर रही थी तो थोड़ा सा मैं खुद ही तंग पड़ गई थी। लेकिन क्या है कि आप लोगों से जो मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और एट टाइम्स जो है इस काम से मुझे काफ़ी बोरियत महसूस होने लगती है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरा डेली का रूटीन शेयर करना। सो वापसी पे हम लोग आ गए थे ऑटो में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और यहाँ गेट पे हमें गार्ड्स ने रोक लिया। तो हमारी जो सोसाइटी है उस पे आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्ती हुई हुई है, और कोई भी जो है आता है या जाता है तो वो वहाँ पर नोट डाउन करते हैं कि किस हाउस में जो है जाना है और किस हाउस से आप लोग निकल रहे हैं। तो अगर सामान वगैरह हो तो उसके लिए भी काफ़ी डिटेल करते, तो सिक्योरिटी अच्छी चीज़ होती है। तो तमाम सामान जो है समेटने के बाद सिस्टर ने कहा कि आज की जो हम लोगों ने शॉपिंग की वो आप किसी और व्लॉग में शेयर करना। और सबसे पहले जो है मुझे जो है सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो ड्राई रोस्ट कर दें। तो ये मैंने पैकेट्स बना के रखे हुए हैं सनफ्लावर सीड्स के, और एज अ स्नैक हम इससे यूज़ करते हैं। तो ये मैंने फिर सेपरेट निकाल लिए थे पैकेट्स ड्राई रोस्ट के लिए, कि थोड़े थोड़े करके मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ। और उसके बाद जो है आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था कि ये मैंने परचेज़ की थी ड्रिल लास्ट वाले घर में। तो बट यहाँ पर ये हुआ है कि हमें मना कर दिया गया है कि आपने जो है दीवारें ख़राब नहीं करनी है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था ड्रिल देख के कि मैंने परचेज़ की है यूज़ करने के लिए, कि मैं कर्टन्स लगाऊंगी नए वाले। तो जो है अब ड्रिल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कर्टन्स जो हैं वो भी फिर अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। सो जब यहाँ से हम जाएंगे किसी दूसरे घर में और वहाँ पे जब मैं कर्टन्स न्यू लगाऊंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी सिस्टर भी जो है कह रही थी कि कैसी जगह पर हम लोग आ गए कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते। और तो और यहाँ पर जो है कनेक्शन
नहीं लग रहा है केबल का, क्योंकि केबल वाले को ये 3rd to 4th टाइम हमने कहा कि कनेक्शन लगा दो, तो उसने कहा कि आप अपने मालिक मकान से जो है एक वायर ले लें, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है उन लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो मेरी सिस्टर ने निकाली थी ये डेनी डिवाइस कि जो है हम ये डिवाइस लगा कर चेक करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आई थिंक सिग्नल्स का कोई इशू है, यहाँ क्या वजह है कि ये जो है डेनी डिवाइस के सिग्नल्स बिल्कुल भी कंप्यूटर पर नहीं आ रहे हैं। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो हैं ऑलरेडी मोबाइल पर न्यूज़ सुन तो लेते हैं, मम्मी पापा को भी इस पर लगा दिया करेंगे, अब जब तक यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये डेनी डिवाइस भी जो है ना अब डिसाइड किया है कि दे दें किसी को जिसके यूज़ में हो जाए। पता नहीं क्या इशू है कि यहाँ पर इसके सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और फिर मैंने रेडी की थी दही मिर्ची, और उसके बाद सिस्टर के साथ थोड़ा सा पज़ल गेम खेला था। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं पज़ल गेम मैं कैसे प्ले करती हूँ तो इनबॉक्स में कमेंट करें, और इसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो पज़ल गेम खेलने के साथ साथ हम लोगों ने एंजॉय किया था टी टाइम, और कोई ख़ास टी टाइम नहीं होता है, सिंपल सा होता है, कभी रस ले लेते हैं इसके साथ और कभी बिस्किट। तो जो है सिस्टर ने चाय नहीं ली थी और उसने जो है दूध लिया था, क्योंकि उसका कहना है ज़्यादा चाय पीने से रंग काला होता है। तो आप लोग बताएं क्या ये बात सही है, और आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्या वाकई चाय पीने से रंग काला होता है? तो मुझे रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार, इनबॉक्स में कमेंट करके जो है मेरे साथ ये ज़रूर शेयर करें। तो ये रूटीन है, और बाज़ दफ़ा सेम रूटीन होती है, और बाज़ दफ़ा इतना काम होता है कि मैं थक जाती हूँ और समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, और फिर जो मैंने टेक अवे किया था उसको दोबारा से माइक्रोवेव में गर्म किया, यानी बिरयानी और चरगा था हमारे लिए, और मम्मा लोगों के लिए जो है नमकीन सजी थी। तो हम लोगों ने जो है रात का ये डिनर कर लिया, क्योंकि मुझे घर आते हुए जो है तकरीबन शाम हो गई थी और दोपहर का टाइम निकल गया था, तो आज जो है डिनर थोड़ा स्किप हो गया था। तो हम लोगों ने खाना एंजॉय किया, और यहाँ पर मेरी सिस्टर मुझे इतना तंग करके हंसा रही थी कि ये कौन सा चरगा है कि जिसका निचला धड़ ही नहीं है। तो मुझे ख़ुद इस चीज़ पे हंसी आ गई। असल में मैं जो हूँ हाफ़ चरगा लेती हूँ, क्योंकि घर में कोई भी स्पाइसी चरगा पसंद नहीं करता फ्राइड। तो हमारे मेरे और सिस्टर के लिए हाफ़ चरगा भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर जो है हम लोगों ने आज स्नैक्स में फ्रूट को एंजॉय किया था। मैंने सिस्टर को बिल्कुल भी चिप्स नहीं खाने दिए थे। मैंने कहा था पहले मेरे साथ थोड़ा सा फ्रूट खा लो, और उसके बाद जो है आपने जो भी स्नैक खाना है वो खा लेना। तो उसको अगर कभी इस तरह प्यार से मैं समझाऊँ तो मेरी बात मान लेती है। छोटी है, कभी कभी लाड करती है और कभी कभी जो है वो ज़िद करती है। तो बच्चे बिल्कुल इसी तरह होता है। तो आप लोग कैसे अपने घर में छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, मेरे साथ इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फ्रूट खाने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, किचन का काम जो है मैंने समेट लिया था, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि किचन बिखरा हुआ होता है तो नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो तुमने किचन साफ़ करके सोना है, और बर्तन वगैरह धो के उसकी जगह पे रखने, और इस तरह जो है किचन में बरकत रहती है और शैतान उस घर में नहीं आता है, बेबरकती नहीं होती। तो ये था मेरा आज के दिन का बहुत ज़्यादा बिज़ी और हेक्टिक व्लॉग। आपको कैसा लगा है इनबॉक्स में कमेंट करें, और मुझे दें इजाज़त। मुलाकात होती नए वीडियो नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।